तो आदेश देखिए क्या कहता है। सर, तब तो इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। तो देखिए इतने सभी कुछ उसके फायदे हैं ना, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पुस्तकालय की किताबों के विषय को हम लोग भेज सकते हैं। संचार सूचना क्षेत्र में भी बहुत ही उपयोग है इंटरनेट। और उसके बाद में हम लोग कोई भी स्थिर चित्र, वीडियो चित्र को दुनिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं। और बैंक में मतलब घंटों खड़े रहने से बजाय बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और बैंकिंग का मतलब कहीं पर भी हम लोग पैसे भेज सकते हैं और बिल भी भर सकते हैं। और उसके साथ साथ आईटी कंपनीज की वजह से बेरोजगारी को भी मिटा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उपयोग है। ये सभी कुछ है नहीं इसके, इसलिए आदेश बताता है सर ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान हुआ है ना, इस तरह से पूछता है। नेक्स्ट है शिक्षक, देखिए क्या कहते हैं। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है। शिक्षक बताते हैं यह सचमुच इंटरनेट क्या हुआ है, बहुत ही एक अच्छा वरदान साबित हुआ है। पिछले ज़माने में जब लोग मतलब जो कोई भी भगवान से अगर उन्हें वरदान चाहिए होता तो बहुत सारे सालों तक वह क्या करते, तपस्या करते थे नहीं। तो अभी जो है तपस्या, तब तपस्या करने के बाद में क्या मिलता, उन्हें वरदान मिलता, दीर्घ आयुष्य हो सकते हैं या वहाँ पर कुछ एक वरदान उन्हें मिल जाते। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं बिना कुछ किए ही, बिना तपस्या किए हुए ही इंटरनेट वरदान के रूप में सभी को मिल गया है। तो इसने इंटरनेट ने क्या किया है बच्चों, जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल मतलब अपना जादू दिखा दिया है। तो कौन कौन से क्षेत्र में देखिए, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। तो इन सभी में क्या किया है, इंटरनेट ने अपना जादू दिखाया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है बच्चों, फर्स्ट वन चिकित्सा में। तो चिकित्सा फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब कुछ भी एक बीमारी रहती है या बीमारी से चिकित्सा या बीमारी से ट्रीटमेंट कैसे करना है, उन सभी के बारे में हम लोग किससे जान सकते हैं, इंटरनेट से। ना कि इंटरनेट से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूरे ट्रीटमेंट के बारे में कैसा रहता है ट्रीटमेंट, किस तरह से दिया जाता है ट्रीटमेंट या मेडिकल साइंस किस तरह से है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलता है, इंटरनेट में। और उतना ही नहीं, कृषि से संबंधित, अभी कृषि से संबंधित जानकारी हमें मिलती है, कौन सी मिट्टी को कौन सा जो मिट्टी का तेल वगैरह हो, जो रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी कुछ जानकारी इसमें दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए वह बहुत ही उपयोगी है। अंतरिक्ष ज्ञान, तो अंतरिक्ष उपग्रहों के बारे में या ग्रहों के बारे में, सूर्य चंद्र के बारे में, सभी कुछ अंतरिक्ष के बारे में हम लोगों को ज्ञान यहाँ पर इंटरनेट में मिलता है। कौन से ग्रह कहाँ हैं, कितनी दूरी पर है, ये सभी इंफॉर्मेशन यहीं पर है। विज्ञान, शिक्षा आदि, तो साइंस के बारे में तो उतना ही नहीं, हर एक साइंस मतलब जो कुछ भी वहाँ पर उपग्रह है उतना ही नहीं, रिसर्च किस तरह से चल रहे हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट, हर एक के बारे में हम लोग इसी इंटरनेट से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट शिक्षा में, इससे शिक्षा के लिए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मतलब आप लोग हैं। जैसे अभी हम लोग मतलब बच्चे जो हैं इंटरनेट की वजह से ही यहाँ पर आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहा तो जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उतना ही नहीं बच्चों, शिक्षा से संबंधित मतलब हम लोगों को कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस से हो या दूसरे किसी लेसन का हो सकता है, किसी का भी सब्जेक्ट का हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर इंटरनेट में पा सकते हैं। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो इतना ही नहीं, हमारे देश की रक्षा दलों में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर पूजा पूछती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है। हाँ, तो ये सभी इंटरनेट के वरदान या गुण हुए, सभी लाभ हुए नहीं। तो इंटरनेट के कुछ एक मतलब परिणाम, दुष्परिणाम या नष्ट है क्या, हानियां हैं क्या करके पूछती है पूजा। तो शिक्षक देखिए कहते हैं,
तो शिक्षक बताते हैं हाँ हाँ है। इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। तो इंटरनेट एक तरफ बहुत ही बड़ा वरदान है, मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें एक अभिशाप के रूप में मिला है, श्राप के जैसे मिला है। तो देखिए किस तरह वह अभिशाप है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग मतलब सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। तो इंटरनेट की वजह से बहुत बड़ी पायरेसी या बैंकिंग फ्रॉड बहुत ही बढ़ रहा है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग फ्रॉड मतलब पहले जो था बैंक से अगर पैसे निकालना है तो बहुत ही टफ था, मतलब हम लोगों को जाना पड़ता विड्रॉल स्लिप लेकर, फिर पैसे निकालने पड़ते थे और डायरेक्ट हम लोगों के हाथ में कैश देने की कोशिश करते। लेकिन आज हम लोग देखते हैं हमारा एटीएम कहीं खो गया या अकाउंट नंबर हो या एटीएम पिन कोड हो, अगर किसी को मिल गया तो वे लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, मतलब खुद वह हमारे अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। तो इसलिए किसी को भी अपना अकाउंट नंबर वगैरह नहीं बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा बच्चों, बहुत बार फ़ोन कॉल्स हो या मैसेजेस आते रहते हैं, आपको इतने पैसे गिफ्ट में मिले हैं, प्राइज़ मिला है, इसलिए आपका पूरा अकाउंट का इंफॉर्मेशन दे दो, इस तरह बताया जाता है। उस वक्त क्या करते हैं, बताते हैं नहीं आपको कार मिलेगी तो सिर्फ 2000 भरिए, 5000 भरिए, इस तरह से मैसेजेस आते रहते हैं। अगर हम लोग सोचने लगे कि कार मिलेगी सिर्फ 2000 रुपये खर्च करने हैं, इस तरह सोचकर अगर 2000 रुपये डाल दिया और अकाउंट नंबर दे दिया गया तो पूरे हमारे अकाउंट में जितने पैसे रहते हैं वे सभी उनके अकाउंट में वे लोग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इसलिए बैंकिंग फ्रॉड किस लिए हो रही है बच्चों, इंटरनेट की वजह से, या हैकिंग सूचना खबरों की चोरी, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मतलब ऑफिस में कंपनियों में वगैरह उस कंपनी के पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है वह इंटरनेट में ही रहती है, मतलब कंप्यूटर में। तो सभी को क्या कर सकते हैं दूसरे, अगर उन्हें सीक्रेट कोड वगैरह पता लग जाता है तो वे लोग उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं।